Hello students, welcome. So from today we are going to start the revision of all the chapters of economics. We will try to cover the important points. कौन से ऐसे points important है जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे कि वी विल कवर इट. ओके, सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट अवर रिविजन सेशन. सबसे पहला जो चैप्टर है अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू दी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका एक पूरा क्लास है, अगर मैंने एक सिंगल चाइल्ड के मार्क्स के बारे में आप लोग से पूछा तो दैट रिलेट्स टू माइक्रो, मतलब स्मॉल. और वही मैंने अगर पूरे क्लास के मार्क्स के बारे में पूछा तो दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. So there is a difference between micro and macro. Micro means small and macro means large. Okay, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मीनिंग्स दिए गए हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन्स स्मॉल और अ मिलियनेथ पार्ट. द टर्म मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज. ओके, तो ये इसके थ्रू भी आप लोग समझ सकते हो. मेन ब्रांचेज होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हैं जो कि आप रीड कर सकते हो. नेक्स्ट मीनिंग दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. सबसे पहले है माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स डज डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम. जैसे कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इनकम के बारे में बात की तो दैट विल बी रिलेटिंग टू दी माइक्रो. और वही अगर मैंने सारे एक नेशन के अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनके इनकम के बारे में अगर मैंने बात की तो दैट रिलेट्स विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो मीन्स द स्मॉल. स्मॉल मतलब कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेट करते हैं कोई भी चीज़ को तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. और जब भी हम सारे इंडिविजुअल से रिलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. फिर उसके बाद है डेफिनेशन दिए गए हैं यहाँ पे. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेट अस रिव्यू. यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं रिलेटेड टू दी माइक्रो इकोनॉमिक्स. पहला है मोराइस डॉब. माइक्रोइकोनॉमिक्स इज़ इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल पार्ट. जैसे हम साइंस में जो ये सेल्स पढ़ते थे तो सेल्स वॉज द स्मॉलेस्ट पार्ट, सो हम उसको किससे देखते थे? माइक्रोस्कोप से. सेम वे इफ अगर हम माइक्रो स्टडी कर रहे हैं मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में पूरे नेशन में से, तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स. फिर हम प्रोफेसर AP लर्नर. माइक्रोइकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज कंज्यूमर्स एंड इंडिविजुअल ऑफ फर्म्स एज प्रोड्यूसर्स प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यहाँ पे भी हमको यही बताया गया है कि जो भी होते हैं हमारे स्टडी होते हैं, जो हम स्मॉल पार्ट्स को स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के बारे में या एक पर्टिकुलर सेलर के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में, तो हम उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं. उसके बाद आप लोग को दिया गया है चार्ट के थ्रू स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग को 3 थियोरी बताए गए हैं. तो थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है और थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है. तो पहला जो थियोरी है उसमें डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस आता है. आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स किया जाता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 चीज़ें देखी जाती है, दैट इज़ डिमांड एंड एनालिसिस. डिमांड को देखा जाता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट के रिलेटेड डिमांड कैसा है और उसका सप्लाई कैसा है. ये 2 चीज़ें देखने के बाद कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स किया जाता है. जैसे आप लोग देख सकते हो थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में दिया गया है, द प्राइस ऑफ एनी इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड. analysis, that is individual consumer behavior and supply analysis.
इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। कभी भी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इंडिविजुअल से रिलेट करता है, और मैक्रो जो होता है वो एग्रीगेट से रिलेट करता है, मतलब होल इकोनॉमी, सारे लोगों से। नेक्स्ट वाला जो है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इन इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसे हम क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Microeconomics helps in determining the factor reward for land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit। अब अगर मैं कहीं भी जाकर अपना काम करूँगी, किसी को अपना लैंड दूँगी, किसी को भी लेबर दूँगी, लेबर अगर काम कर रहे हैं, किसी को भी मैं पैसे दूँगी, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप करूँगी, तो वहाँ पे से मुझे कुछ रिटर्न्स भी मिलेंगी। तो दिस आर दी रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो लैंड, लेबर एंड कैपिटल थे एंड एंटरप्रेन्योर, वो थे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और बाद में जो हमें उनसे काम करने के बाद मिला, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दे आर दी रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग बहुत अच्छे से समझ गया होगा। कुछ भी टफ नहीं है। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में था डिमांड और सप्लाई की, एक प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे रखा जाता है। तो जब भी हम प्रोडक्ट के प्राइस को रखते हैं तो वो टाइम पे हम दो चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, दैट इज़ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। और थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, तो फैक्टर का नाम सुनते ही आप लोग को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद आने चाहिए, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दिस आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो हम फैक्टर्स दे रहे हैं उसके रिटर्न्स में हमें क्या आएंगे, उसको हम बोलते हैं रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि लैंड के बदले में मुझे क्या मिलने वाला है, रेंट मिलने वाला है, लेबर के बदले में वेजेस, उसके बाद कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ resources. Efficiency is the allocation of the resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people। यहाँ पे देखो इजीली मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बताऊँ तो इसमें कैसा होता है कि अगर समझो मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मतलब अगर मुझे 100 फ्लावर्स बनाने हैं, तो मैंने अगर आप लोगों में से कोई 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है और उन 3 स्टूडेंट्स में फर्स्ट वन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड है उसका, सेकंड वन जो है वो मीडियम है और थर्ड वन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर मैंने ऐसा किया, जो फर्स्ट वन हाई स्पीड वाला है उसको कम काम दिया, मीडियम वाले को मैंने मीडियम काम दिया और स्लो वाले को बहुत ज़्यादा दिया, तो विल इट गिव मी अ परफेक्ट रिज़ल्ट? द आंसर इज़ नो। ऐसे में मुझे परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी मैं क्या करूँगी, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है उसे मैं काम भी ज़्यादा दूँगी, जिसका एफिशिएंसी कम है उसे मैं काम भी कम दूँगी। अगर मैंने ऐसा प्रॉपरली किया तो ही जाके मुझे जो मेरा आउटपुट है वो प्रॉपर आएगा। अगर मैंने क्या किया कि जो अगर बहुत ज़्यादा स्पीडी है उसको मैंने बहुत ज़्यादा कम काम दिया, तो क्या मुझे लास्ट में रिज़ल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट इज़ द ऑब्वियस थिंग कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये थियोरी आप लोगों को यही बोलता है कि अगर आपको वेलफेयर प्रॉपरली करना है, वेलफेयर मतलब क्या होगा कि आउटपुट जो मुझे आ रहा है, तो आप लोग को एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू दी एफिशिएंसी करना है। रिसोर्स को एलोकेट करना मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। एलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करोगे, सबको अपना अपना काम मिलेगा, अपने अपने फैक्टर्स मिलेंगे, रिटर्न्स मिलेंगे, तो ही जाके आपका इकोनॉमी वेलफेयर हो सकता है। उसके बाद फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब मैंने आप लोग को बताया था, इंडिविजुअल मतलब होता है सिंगल पर्सन, ठीक है। पूरे क्लास में से अगर एक बच्चे के बारे में मैं स्टडी कर रही हूँ तो उसको मैं बोलूँगी इंडिविजुअल, ठीक है। पूरे देश में से अगर एक ही इंसान के बारे में मुझे उसका इनकम जानना है तो उसको मैं बोलूँगी इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल प्राइस दिया है यहाँ पे, इंडिविजुअल फॉर्म, मतलब हर एक चीज़ जो हम लेंगे वो होगा इंडिविजुअल फॉर्म में। अगर वही कंपेयर करें हम मैक्रो से, तो हम जो भी चीज़ लेंगे वो होगा बिगेस्ट फॉर्म में, होल फॉर्म। नेक्स्ट वन इज़ प्राइस थियोरी। प्राइस थियोरी मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस है
वो सारी चीज़ें होती है। डिटर्मिनेशन मतलब हर एक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के अपने अपने प्राइस रखना, ठीक है। डिटरमाइन करना प्राइस को, मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसको हम क्या करेंगे, एक प्राइस टैग देंगे। कोई भी प्रोडक्ट आज तक हमने देखा नहीं कि विदाउट प्राइस रहता है, तो हमें प्राइस टैग देना उसको पड़ेगा। फिर है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील्स विद द विच पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालाइजेस इक्विलिब्रियम पोजीशंस the individual economic unit, individual consumer, individual firm. It isolates an individual unit from other forces equilibrium independently. पार्शियल मतलब कि हमें क्या करना है, अगर एक बहुत ज़्यादा कुछ भी टॉपिक है तो उसमें से छोटे से टॉपिक के बारे में हमें स्टडी करना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग माइक्रो में कैसा होता है, अगर मुझे पूरा, अगर समझो मेरे पास सिलेबस है तो उसमें से सिर्फ मैं एक चैप्टर के बारे में पढ़ूंगी तो उसको मैं बोलूँगी पार्शियल इक्विलिब्रियम। मतलब पार्शियलिटी करूँ, मतलब सारे को नहीं पढ़ने से मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक को पढ़ रही हूँ, तो वो एक को जब मैं पढ़ूँगी तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके, सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेरे पास टॉयज़ हैं, बट एक के साथ ही खेलना है तो उसको बोलूँगी पार्शियल। बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिशेज़ है, वैसे एक ही खाना है तो उसको बोलूँगी पार्शियल। उसके बाद है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, ठीक है। सर्टेन अजम्पशंस मतलब कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को अज्यूम करके चलना पड़ता है। जैसे कि मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा, अगर मैं कहीं जा रही हूँ, किसी एरिए में गई हूँ, तो मैं फटाक से अज्यूम कर लूँगी, पहली कोई जगह मैं गई तो मैं पहले सोच लूँ नहीं ये बाहर से अच्छा नहीं दिख रहा है तो अंदर से भी नहीं होगा, तो ये क्या हुआ, अजम्पशन हुआ। क्या मैं गई थी, अंदर नहीं गई थी, बट आई एम सर्टनली अज्यूम्ड कि नहीं हो सकता है, अगर बाहर से अच्छा नहीं है तो अंदर से भी वो अच्छा नहीं होगा। तो ये अजम्पशंस भी हमें करने पड़ते हैं कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके बेसिस पे भी होता है। क्योंकि मेरा टाइम बचे, मुझे अगर समझो रिपोर्ट बनाना है कि नहीं कैसा है कैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, बाहर जाऊँ, बाहर से ही देखूँगी, नहीं लोग अच्छे नहीं लग रहे, पोलाइट नहीं लग रहे, तो वो नहीं अच्छा होगा। क्या मैं अंदर गई थी, नहीं गई थी, बट जस्ट आई हैव अज्यूम्ड। देन स्लाइजिंग मेथड। स्लाइजिंग मेथड का भी मतलब होता है, स्लाइस करना मतलब टुकड़े करना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक बड़े से पार्ट लूँगी, इकोनॉमिक, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, डिफ्लेशन हो सकता है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, एनीथिंग कैन बी देयर। उसमें से मैं क्या करूँगी, एक छोटे से पार्ट को या छोटे से एरिया या छोटे से टाउन को लूँगी, उसके बारे में स्टडी करना इज़ कॉल्ड एज स्लाइजिंग मेथड। फिर आता है यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो अपने अपने डिसीजंस को फ्रीली ले सकते हैं। मार्जिनलिज्म का मतलब ही होता है कि वन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। मार्जिनल, और आगे भी आप लोग पढ़ोगे मार्जिनल यूटिलिटी एंड ऑल। मार्जिनल का मतलब ही होता है कि समझो मैंने कुछ, सब कुछ मेरा हो चुका है, मैंने समझो कोई ऐसे ये था, फ्रूट्स थे, वो मैंने खा लिए पूरे, बट एक एक्स्ट्रा खाने से अगर मुझे कोई सेटिस्फैक्शन मिलती है तो उसको मैं बोलूँगी मार्जिनल, ठीक है। एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन जैसे दिया है, देखो द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट, तो उसको हम बोलेंगे मार्जिनल। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब ये आप लोग को चैप्टर नंबर 5 में रहेगा, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एक्सेट्रा। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि मार्केट में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स को हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम एक बार उसका भी रिवीजन करेंगे। और लिमिटेड स्कोप, अब जितना छोटा इकोनॉमी रहेगा स्कोप भी उतने लिमिटेड होंगे, जितना बड़ा ज़्यादा चीज़ होता है स्कोप भी उतने बड़े होते हैं, तो इसके लिए इसमें कैसा होता है, लिमिटेड स्कोप, ठीक है। होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा प्रॉपरली कि क्या कैसे है। अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट्स होंगे रिलेटेड टू दिस, यू कैन फ्रीली कमेंट मी so I can clear your doubts. Okay, so we will continue this in the next session. Thank you.